less a full house now, and perhaps waiting for 4 or 5 people. So we are starting with our workshop today. So on behalf of the Bombay Master Printers Association and Pressman Solutions, we invite all of you today here. I think thanks Selvan for making this possible. Selvan from Pressman came forth and very generously said that I would like to do this workshop, and he went about getting some experts. So you have today 4 speakers. That's all thanks to Selvan. So let the show begin. Good morning to everyone. Namaskar, Namaste, welcome and Vanakkam. I'm Pantala Selvan. I'm from Pressman Solutions, Chennai. कौन सा भाषा में बात करूं? मराठी, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश? मराठी से शुरू करूं? मला मराठी येत नाही, इसलिए आई विल स्पीक इन हिंदी. एंड मारा गुजराती पण नहीं आवे, खूब खराब છે મારા ગુજરાતી. So I'll try to keep my speech mostly in Hindi and English. Mostly हिंदी रहेगा, और मेरा हिंदी इतना भी खराब नहीं कि जैसे आप पिक्चर में दिखाते हो, थोड़ा बहुत समझ सकते हो, तो उतना भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा मेरा हिंदी समझने के लिए आपके लिए. और ये हमारा 6th प्रोग्राम है प्रेसमैन एकेडमी, और जो हमारा जो एकेडमी प्रिंटिंग एकेडमी है, इसका 6th सेमिनार है इंडिया में. एंड ये हमारा पहला प्रोग्राम मुंबई में. एंड ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर स्पीकर्स टू द स्टेज. आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर मदन फ्रॉम प्रोविंग, printing specialist. He has an excellent knowledge in Mitsubishi and Ryobi presses. Please, Madan, welcome. I would like to invite Mr. Rohan from Kodak, Deputy Manager. Welcome, Rohan. Thank you. Morning. I'd like to invite Mr. Milind from Technova, a chemical expert. Welcome, sir. Good morning to all. एक्चुअली इंट्रोडक्शन के लिए कुछ ज़्यादा मैंने सोचा नहीं था क्या बात करूं करके. सो मेरा दिल में है, जो मेरा मन में है वो मैं बोल देता हूं. मुंबई और मुंबई नियर से जो भी ऑडियंस आया है, सबके लिए हमारा नमस्कार. ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसमैन, बिहाफ ऑफ BMPA एंड बिहाफ ऑफ स्पीकर्स, आई वुड लाइक टू थैंक BMPA फॉर ऐसे एक प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज करके दिया है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. ऐसे लग रहा है कि कुछ सपना हो, सच हो गया. काफ़ी साल से मेरे को मुंबई में एक प्रोग्राम करना था, और सही वक्त के लिए और सही प्लेटफॉर्म के लिए वेट कर रहा था. और लास्ट अगस्त से हम लोग काफ़ी सारा सेमिनार्स साउथ इंडिया में काफ़ी सारा किया है. एंड एक महीने पहले सिलवासा में किया. एंड BMP के साथ जब हमारा बात हुआ, एंड दे हैड गिवन अस द प्लेटफॉर्म, एंड थैंक यू सो मच BMPA एंड टीम. आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम में क्या मतलब है. एक दिन का वक्त इसमें स्पेंड किया, और इसमें पैसा भी स्पेंड करके आया, और इस प्रोग्राम से अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या ज़रूरत है. देखिए, हमारे आसपास में जो भी हम देख रहे हैं, सब कुछ बदलते जा रहा है. एवरीथिंग इज़ चेंजिंग. दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो चेंज है. सब कुछ चेंज होते जाएगा. 10 साल पहले जो दुनिया था वो चेंज अलग था. अभी जो देख रहे हो वो अलग है, और 10 साल के बाद जो देखोगे वो भी अलग रहेगा. क्यों हम अपने आप 10 पहले जब मिरर में देखा, हम अलग थे. अभी अलग दिख रहे हैं, और 10 साल के बाद भी हम अलग दिखेंगे. तो हमारी सराउंडिंग में जो भी है सब कुछ चेंज होते जाएगा. ये सिर्फ एक पर्सनली और प्रोफेशनली सब कुछ चेंज होते जाएगा. अगर हर एक इंसान को जीना है और आगे बढ़ना है, ग्रो होना है, तो देयर इज़ ओनली वन चॉइस इन लाइफ, दैट वो चेंज के हिसाब से आपको भी खुद बदलना पड़ता है. वो चेंज की प्रोसेस के साथ आपको अडाप्ट करना पड़ता है. अगर वो चेंज के साथ आप अडाप्ट नहीं करोगे, तो यू विल फील मोर सफोकेटेड, वन डे विल डाई. डू यू एग्री दिस? तो हर एक चेंज प्रोसेस हमको चेंज करना पड़ता है. और ये प्लेटफॉर्म, ये प्रोग्राम भी वैसे एक प्लेटफॉर्म है. हमारा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हर एक दिन, हर एक महीने कुछ ना कुछ चेंज होते जा रहा है. तो दिस इज सच अ प्रोग्राम दैट आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ पे आप दूसरे को मिल सकता है, जहाँ से नॉलेज बिल्ड कर सकते हो. So this is one such very good program where this is purely technical, no marketing, 100% academic. So try to get as much as knowledge as possible. We have experts here. I'm sure they will try to solve as much as doubts you have.
And I would like to welcome the main speakers. They are today's heroes. कुछ साल पहले ना, 1 साल पहले तक मैं अकेला ही प्रोग्राम्स कर रहा था. मतलब टेबल की तरफ मैं था और टेबल की उस तरफ सब लोग थे और अकेले में चला रहा था 4 साल से. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, वेस्टेज रिडक्शन, ये वो करके सब चला रहा था. और एक दिन मैं ऐसे में सोच रहा था, फिर ध्यान में आया ऐसे अकेला चिल्लाते रहूँगा, अब सबको टेबल की तरफ लाने से पहले मैं खुद शायद मर जाऊँगा. इसलिए मैं अकेला चिल्लाने से अच्छा आई वांटेड टू बिल्ड अ टीम. इस टेबल की तरफ एक टीम बढ़ाना चाहता था कि मेरा आवाज़, हमारा आवाज़ सबको सुनाई देगा. इसलिए सबको मार्केट में ढूंढने लगा कि हमारे जैसे और कोई अच्छा ट्रेनर्स है, टीचर्स है जिसको सिखाना चाहता है. तो तब से मेरा चला था और लास्ट अगस्त से हम लोग ऐसे ही स्पीकर्स को आइडेंटिफाई किया, एक दिन का सब्जेक्ट डिसाइड किया जो मार्केट के लिए यूज़फुल रहेगा और उसके हिसाब से एक्सपर्ट्स को लाया एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम. सो अभी हमारा टेबल की इस तरफ से वी आर वेरी स्ट्रांग. मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और 3 हाथ है. सो 3 हाथ हमारा हाथ है आपके लिए. सो ट्राई टू ग्रैब एंड कम दिस साइड. वी वांट टू सी यू ऑल दिस साइड. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस फॉर दिस प्रोग्राम. एंड अगर मेरे को बात करने के लिए बोलोगे तो दिन भर बात करते रहूँगा, एज लॉन्ग एज यू लाइक टू हियर माय वॉइस. फिर भी पहला सेशन तो मेरा ही है, तो टेक्निकल सेशन से हम चालू करेंगे. I just wanted to just introduce the speakers. He's Mr. Madan. He's from Provin, Delhi. He's a print specialist for Mitsubishi and Ryobi machines. He has excellent knowledge in printing technology, and he himself is a printing engineer from Anna University, BE Printing. And he's also from Chennai. I am sure he can speak Hindi. And next we have Mr. Rohan from Kodak. He's a deputy manager in Kodak. He has done his BE printing from Pune, मेरा junior है. And he has done some post-graduation degree from London. I'm sure he will give a very good exposure and knowledge on pre-press standardization. And Madan will be covering a session on press standardization. Press standardization is a hot topic. Actually वो basic ही है, but हमारे hot topic हो गया because we never did that. So he'll be addressing exactly what to do, what all, क्या क्या देखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब वो कवर करेंगे. And next we have Mr. Milind from Technova, and he is another expert for press room consumables. I think I am the only non-printing guy around, but I have learned printing with you all. There are few people here from whom I have learned printing. That same knowledge I'm gonna share it with you. So we all, I don't know about other 2 gentlemen. I accidentally came into printing. I did my diploma printing and BE printing, and then today I'm here. I don't know about other 2 gentlemen, but I think even we have the 3rd gentleman who accidentally fell into this area. So thank you so much, speakers. You can come this side, so you can also watch them. मेरा language हिंदी ठीक है? पुणे जिंदाबाद. क्योंकि इवन मुझे भी हिंदी नहीं आता था, पुणे में पढ़ने के लिए आया इसलिए हिंदी सीख लिया. So my name is Pantala Selvan and I am proprietor of Pressman Solutions. We are based in Chennai and now we are based in Mumbai also. So I'll give a small introduction about my company in end of the session, so I would like to cover more on the main purpose for what you're here. Standardization. Why do we need a standardization? Yeah, ऐसे एक subject है. I don't want you to sleep. और ऐसे अच्छा माहौल है. Probably you can expect that exact sleeping environment post lunch, but I would suggest you to focus as much as possible. Why do we need a standardization? अगर हम एक दुकान में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ फूड का या कपड़ा का या दवा का, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए हम जा रहे हैं. And when you see a list of boxes on the shelf, if you find a difference in this color, एक ही product है, but in case if there is a difference, huge difference of product colors, will you buy that? हमको क्या लगेगा? It could be duplicate, or it could be pirate, expired. Expiry हो गया या duplicate है तो doubt आ जाएगा. So we will not buy.
So there's a basic mind we have. Usually हम लोग price tag को देखते हैं, वो अलग बात है. Or else we will demand for a better discount. But usually for most of the things, we don't prefer to take that box because we suspect that. And every company, आजकल का market में इतना cutthroat competition है, everybody want to sell as much as possible. They manufacture and they will think how to sell this. So they are very concerned about their brand. हमारा brand एकदम अच्छा होना चाहिए, lucrative रहना चाहिए. It has to be very attractive. It has to get into the customers का mind में अंदर जाना चाहिए करके काफ़ी सारा requirements है हर एक brand में. So what they do, most of the brands are now globalized. For example, Coke. UK में जो Coke है और India में जो Coke है, it looks same. Because they want the customers to feel that the same product, wherever you go, you get the same product. Like KFC. They want the customers to taste the same KFC chicken wherever you go. अगर लंदन से कोई इधर आया तो they want them to have that same taste of chicken. So हर एक product में एक standardization आ गया. So एक तो product का जो quality है, it is same across the globe. उसके लिए standardization has become very very basic part, and printing has become taking major role on that because the customer's decision is being taken over on the package. So color reproduction and consistency clear has become a basic in printing industry. Not just Pepsi or Coke, but there are a lot of brands which has come into the standardization process. Not just food or something, सब में standardization हो गया. For example, ATM card. आपके पास कोई भी बैंक का ATM card है, you can put it in any ATM machine because ATM card का size and machine का जो slot है, it is standardized globally. That is called standardization. So you can ऐसे हो गया कोई ATM machine में कार्ड डाल रहे हैं अंदर नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा हमारा? That is called standardization. Measurement devices. You want to measure a distance or anything. Millimeter, mm means feet, kilometer, miles or whatever. If you say 1 kilometer, it is same across the globe. कोई भी किधर भी जाओगे 1 kilometer distance एक ही रहेगा. अगर if you say 5 mm, it is 5 mm globally it is same. So सब में measurements में भी there is a standardization. This is called standardization. Watch. हम सबके पास watch है. And सबके पास time तो एक ही रहेगा बराबर. अगर सुबह बैटरी डाउन हो गया और शाम को बैटरी लगा रहे हम तो do we run to the same time or do we set it back? We set it back to the same time. So we all work on the same timing. This is called standardization. Shirts. आजकल तो कोई स्टिच ज़्यादा करते नहीं है, मैक्सिमम रेडीमेड हो गया. एंड किधर भी ब्रांड में कोई भी लोकेशन में मेनली फॉर इंडिया, लेट अस टेक फॉर इंडिया. इंडिया में कोई भी शॉप में किधर भी जाके कुछ स्पेसिफिक साइज मांगोगे, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दे प्रोवाइड यू सिमिलर साइज ऑफ शर्ट, ऑलमोस्ट क्लोज. यू डोंट हैव टू वरी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कम हो जाए, ऐसे नहीं है. All your dresses has a specific size which suits you, and whichever brand you buy, mostly sizes suit होगा. बस अमेरिका में जाके वही शर्ट खरीदोगे तो अलग हो जाएगा. If you buy a 38 or 40 in US, it will be of very big size. We call it small, but वो size यहाँ पे extra large रहेगा शायद, और वहाँ पे वो small रहेगा. Printers, A4 size printer, A4 size paper, everything is standard. Every product you see around are standardized globally. So it gives the same feel. Not just this, you can take any brand. ओ गाड़ी का ऑयल है या कोई स्पेयर पार्ट्स है, कोई खाने की चीज़ है या दवा है. Everything is being standardized. So globally, wherever you go, you get the same product of same quality. This is called standardization. And printing industry takes a major role in standardization process. And every company, I'm just introduction दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा introduction है, but I wanted to reach it well. Every company is like a good tree. ट्री में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. एक रूट है. एक अच्छा ट्री का सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ ऑफ रूट. एवरी कंपनी ओनर क्या सोचता है दैट वी वांट द कंपनी टू ग्रो वेरी वेल, बेनिफिट्स अच्छा रहना चाहिए, और इट हैज़ टू लिव और सस्टेन फॉर फ्यू जनरेशंस. मैं कंपनी शुरू किया और मैं जब मारा तब कंपनी बंद कर दिया तो अच्छा नहीं है. आई वांट द कंपनी टू ग्रो एंड स्टैंड एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए जाना चाहिए और उसके आगे भी जनरेशन जाना चाहिए. दैट्स व्हाट एवरीबडी वांट्स इन बिजनेस. सो इट्स लाइक ए ट्री. एंड सेकेंड इज ग्रोथ अबव द सॉइल. वन इज बिलो द सॉइल, वन इज अबव द सॉइल. ट्री ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद अगर उसमें फ्रूट्स नहीं आए तो क्या फायदा? व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग ए ट्री विथ नो फ्रूट्स?
So growth is also very important. So root decides the sustainability of the tree, and above soil is the growth. Benefits milna chahiye. And standardization is one of the key point which will help every company for a very good sustainability and very good growth. And it is it has become so important factor in printing industry because हमारा इंडस्ट्री में प्राइस का बहुत वार चल रहा है. वो 10 रुपये में दे रहा है, there is somebody is giving for 9 rupee 99 paisa, and there is somebody else giving at 9 rupee 90 paisa. So ऐसे पैसा में वार चल रहा है. And one of the main solution what we have is we call the ink supplier, we call the plate supplier, or we call the paper supplier, and we demand for a better discount. आखिरी में कभी कभी उसका सेकेंड ग्रेड का मेटेरियल खरीद देते हैं. वी गो टू द सेकेंड लेवल. ठीक है, 1000 रुपये का इंक नहीं चाहिए तो 900 रुपये का दे दो. उसके हिसाब से हमारा चल रहा है. बट देर इज ऑल्सो अल्टरनेटिव सोल्यूशन ऑफ सेविंग योर प्रॉफिट. बाई वेस्टेज रिडक्शन यू कैन सेव सम मनी. By time reduction, you can save some money. By improving the quality, you can save some money. So there are a lot of internal parameters which will also give you a good money in terms of saving or improving your profitability. So my session today is standardization up to 50% discount. ये क्या up to 50% discount? जब मैं पहली बार ऐसे एक सेशन दिया था केरला में दे रहा था, सो दे थॉट आर यू गोइंग टू डू स्टैंडर्डाइजेशन फॉर अस एट 50% फीस. देन आई सेड इफ यू आर विलिंग आई विल डू इट फॉर यू, बट डू इट. सो दिस इज माई कमिटमेंट टू यू टुडे. इन केस इफ you want to do a standardization, you want to try it, we can do it for you, no problem, at 50% discount. Okay, standardization of men. There are कुछ चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है. एंड ये जो प्रेजेंटेशन है, you don't need a consultant or you don't need anybody to come and do this for you. Without any spending any money, you can do it by yourself. So हमारा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हमारा, let us go to our factory. We have a lot of departments. Designing है, pre-press है, post-press है, you have a press room, you have a digital printing, you have a store, you have a finishing department. ऐसे काफ़ी सारा departments है हमारा industry, हमारा factory में. There are certain things which is common in all the departments, like machineries. All your departments have some machinery. All your department has a team. All your machineries will have some materials used. And there is always a process of doing each activity. These are the main 4 pillars of your print factory. ये चारों को स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करना चाहिए, एक प्रिंट फैक्ट्री कैसे रहना चाहिए, कैसे रहेगा तो अच्छा है, ऐसे करके हम देखेंगे. सो फर्स्ट विल सी अबाउट मेन. दिस इज अबाउट द वर्क फोर्स. हमारा वर्क फोर्स जो टीम हमारा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं. एंड देर आर 3 पैरामीटर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज नॉलेज. अगर जो काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज ही नहीं तो क्या फ़ायदा. Second is skills and capability. You should have the skills and capability to handle a specific or do a specific, to operate a specific machine. अगर स्पेक्ट्रोमीटर दिया ऑपरेटर को और उसको स्पेक्ट्रोमीटर मालूम नहीं कैसे यूज़ करना है, देन व्हाट इज द यूज. सॉफ्ट स्किल्स, नॉट जस्ट टेक्निकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. ये सिर्फ ये काफ़ी नहीं है. ही शुड ऑल्सो हैव सम एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किल्स. एक टीम के साथ काम करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही शुड हैव सम अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी. ऐसे सॉफ्ट स्किल्स का भी ज़रूरत है. ये नॉलेज कैसे करेंगे, हाउ टू गिव नॉलेज टू दी ऑपरेटर्स. एवरी कंपनी शुड हैव अ ट्रेनिंग रूम. आई डोंट नो कितना प्रेस में है, ऐसे काफ़ी सारा प्रेस में है. हमारा ऐसे ट्रेनिंग किया, 2-3 पेपर लेके आया, प्रेस रूम में कोई वॉल में चिपकाया, लाइट को ऑफ किया, प्रोजेक्टर रख के प्रेस रूम में बैठ के क्लास लिया. दिस विल नॉट गिव यू द राइट learning atmosphere. You should always, every printing press or every print factory should have a small conference room where they can accommodate 10 or 15 people to give a room which give them the feel that they are learning something. So every company should give that knowledge और meeting के हिसाब से करना चाहिए. And ये कैसे कौन ट्रेनिंग दे सकता है. There are a lot of managers, lot of press management who are visiting exhibitions, who are participating in such seminars. Whatever knowledge they're gaining from that program, they have to go back and share their knowledge to their team. आप यहाँ पे आए हो, you should go back to your factory, call your team, उनके साथ बैठ के आज जो आपने सीखा, you have to teach them back.
knowledge is not a proprietary thing, you know. Like it has to be shared. Unless you teach everybody, you cannot expect the results from others. And my experience is that the more you teach, the more you learn. It really helps as a factory. And there are a lot of vendors who are coming to your factory. Ink ka banda aa raha, paper ka ladka aa raha, plate se aa raha. There are a lot of vendors who are coming to your factory. You can tell them that I want to do a training program on ink. I want to do a training program on troubleshooting. I want to do a training program on glue adjustments or whatever. I want to do a training program on quality, inward raw material testing. Jo bhi hai. You catch the right person and organize, keep repeated programs. पहला 3 महीने में for every once and every 3 months or 4 months keep repeated programs. अगर एक ही ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बंदा को साल में 2 बार दिया तो उसको it goes inside very strongly and make it as a practice, as a policy every year. ये मत सोचिए कि अगर ये साल ये बंदा यहाँ पे आया नेक्स्ट साल और दूसरा कंपनी चेंज हो गया तो क्या करेंगे, तो क्या हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रिपीटेडली चल रहा है. सो दूसरा बंदा आएगा वो काम करेगा. क्या हो जाएगा आफ्टर 5 years 6 years 7 years the whole industry will be educated. Everybody will have knowledge. Then you don't have to worry. जो जा रहा है उसको भी नॉलेज रहेगा, जो आ रहा है उसके लिए भी नॉलेज रहेगा. बराबर कि नहीं? Am I right? Any appeals? And there are a lot of consultants who are also available in the industry from where you can also take little training programs. This is a few training programs. Actually, I don't want to talk anything theoretical. That's why I have kept all the photographs of whatever I'm talking, which is implemented somewhere else. And you should, I don't know, काफ़ी सारा press में तो magazines तो लेता ही है, but every press should have a small library where they have a small collection of books and magazines where workers can spend some little time in reading them. Time नहीं है हमारे पास वो ठीक है, but whenever there is a time, they can spend little time on that. Reading is a very good habit, and you can also keep lot of reference manuals inside. वो एक छोटा library में reference books भी रहेगा. It is not about like only printing UK से लाया ऐसे नहीं है. It can also be your machine का operator manual हो सकता है, your machine का maintenance manual हो सकता है, कोई SOPs हो सकता है. You can keep a small library or a shelf where you have all the collection of documents. Whenever किसी के लिए भी कोई भी doubts है, he can go to there, take the book, refer it, then can come. लेकिन काफ़ी सारा पर्स में कैसे रहता है, machine के पास में they keep the most of the manuals, which is not bad. But it is advisable to keep the main thing in one area, so it is accessed from one place and kept it back. Most of the places क्या हो जाता है, when we are setting the machine calibration के लिए, we wanted to see the roller setting. Roller setting का picture वो picture ही नहीं रहेगा. वो लोग निकाल दिया, किधर उधर चिपकाया, गुम हो गया. और most of the manuals complete pages नहीं रहता ही नहीं. So this क्या हो जाएगा, मैनुअल इज द मेन रेफरेंस फॉर योर मशीन. अगर उसमें कुछ पेजेस गुम हो गया तो द मेन रेफरेंस पॉइंट निकल जाता है. एंड यू कैन नॉट गो ऑन बाय अ मैनुअल जस्ट लाइक दैट फ्रॉम हियर एंड देयर. सो कीप वन प्लेस वेयर यू कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गो देयर, रेफर इट एंड कीप इट बैक. इन केस इफ यू वांट टू कीप अ कॉपी नियर द मशीन, टेक अ Xerox and keep it here. But keep one area where you can have a reference point where you can go and refer the documents. You can also keep some printing magazines and books where there are a lot of technical articles there, so they can sit and read that. Something like this. So you can do a lot of training program with internal training from the management, or you can do with the vendors. Then you can keep a small library where you can keep your magazines and all those documents. Machines ka important settings है that you can take a printout and put it on the wall. Roller setting a picture डाल सकते हो. So every day they can say it. Put it officially. Don't put it just here and there. Don't decorate the room with documents and papers. Put it in an official way where it looks neat and professional. Most of the places where we do a audit, जब हम एक print factory को audit करते हैं एक certification के लिए, when we ask a specific operator, what is the workflow of your department? आपका department का काम कैसे चलता है? ये काम कौन सा कैसे? What is the process of? They are unable to explain. उधर जाता है, इधर जाता है, खत्म हो गया. Most of the places, the workers are not aware of their own department workflow. There are many department heads, they are not aware of the complete factory workflow. So I suggest every company go back, design a workflow like this and display it on the wall.
don't take a small printout, black and white printout, and take a good flex print or a good digital print of bigger size, put it on the wall like this. So this explains, a CTP department है, तो हमारा files कहाँ से कहाँ जा रहा है, what is the exact process. And whichever important process you find here, you have to put an SOP for that. So at least ये रहेगा, and these people should be trained on explaining how this workflow works. So कोई भी बंदा को आप बुला के पूछोगे आपके डिपार्टमेंट का काम कैसे चलता है, he should be able to take you to that and he should be able to explain it. ऐसे हो रहा करके. If he has a better understanding of his complete workflow, काम अच्छा चलेगा, कहीं रुकेगा नहीं है. बराबर? Am I right? And you can display some technical documents like this. Machine का roller settings कितना होना चाहिए, कितना hardness रहना चाहिए, water unit का कितना contacts रहना चाहिए, and blanket कितना tight करना चाहिए. You can create some good documents like this, put it in a professional way, so people can refer it on a daily basis and make sure that वो sitting machine में है. Most of the places, rooms are decorated only with Ganapati का picture or some other pictures. कभी-कभी करीना कपूर का भी picture रहता है इस room में. But I suggest we can have some documents like this also. There is no harm in having this. And काफ़ी सारा प्रेस में देखा pH मीटर लिया कबोर्ड में रख दिया, स्पेक्ट्रोमीटर लिया कबोर्ड में रख दिया. क्यों आया? क्यों उधर है? उस जब लाया किसी को ट्रेनिंग दिया वो चला गया और वो कबोर्ड में चला गया, शो पीस हो गया. और दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, they are using it but not effectively utilizing it. So make sure the training programs of whatever you buying, make sure the training programs are given once in 6 months to the team, repeatedly. जब भी वो बंदा आता है जब बोला okay you can, I'm sorry मेरा हिंदी में इधर उधर थोड़ा respect ऊपर नीचे हो गया तो don't mind. I'll have a little difficulty in completing my Hindi sentence. So you can call the vendors, if it could be a spectrometer or a pH meter or a printing machine or a CTP or a software, जो भी खरीद purchase करते हो, you can call them and you do a repeated training program. जब repeated training programs रहता है, first time जब आया he taught 10 points because your worker is capable of learning only 5 points for example. तो उसने आया ठीक है अभी इसके लिए सिर्फ 5 पॉइंट सिखा सकते हैं, उसका कैपेबिलिटी उतना ही है तो 5 पॉइंट सिखाया. आफ्टर 3 महीने के बाद आया और 5 पॉइंट सिखाया और 3 महीने के बाद आया और 5 पॉइंट सिखाया. तो बाय एंड ऑफ 6 मंथ और 7 मंथ और 8 मंथ और 9 मंथ योर operator will have more knowledge on handling that device. This will come very handy, especially when there is a trouble in the press or somewhere. That time he can use the instrument effectively to find a solution for that. आप instrument खरीदा to use it, right? It has to be effectively used, right? Then, soft skills. You can invite some trainers from the industry who can give a soft training and paste good charts like this in the press room. Press room, pre-production, in a factory. They should have an idea that teamwork is very important. When they see this on a regular basis, probably information it will get recorded in their subconscious mind. Quality के बारे में, safety के बारे में, maintenance के बारे में, responsibility taking, time management, ऐसे काफ़ी सारा posters तो मिलता ही है. Or you can design one. You can even put it in the local language. इसके लिए for you're displaying these documents for the purpose of operator. You can put it, even design and put it in the local language. Go back, prepare a list of 50 topics. That should be today's homework. Go back, prepare a 50 topics of training program that you want to do for this year in your press. Paper के लिए 7 topics, just decide. Ink के लिए कुछ, pre-press के लिए कुछ, PDF के लिए, software के लिए, QC के लिए, QA के लिए, invert raw material के लिए, post press के लिए, varnish के लिए, finishing के लिए, cutting के लिए. Go and design 50 topics, make a list, decide the speaker, put it in respective departments and make sure the training programs are given this year. आपका HR में बोल दीजिए कि ये साल ये training program होना चाहिए. And make sure the training programs are repeated next year and the number of topics should go up. But do you think it will work out? Not a bad idea, right? Trust me, good training, repeated training program will improve the efficiency of your press, reduce the wastage. अगर बंदा का समझने में बराबर है, तो he will take less time to do a specific job, but he will do it very efficiently. I have seen this, I have done this, I have seen the results. That's what I'm saying. Next is standardization of mission.
maintenance and calibration. Even though we have a separate topic to cover this in depth, I just wanted to give only basic on this, and they will be covering in depth our other speakers. So, हमारा प्रेस में other pillar, one is men, दूसरा pillar है machinery. Every department has some kind of machineries, and for each machines, make sure the documents regarding the machine, like operator manual, maintenance manual, spare manual, जो भी है, keep it ready for reference. कोई doubt आ गया, they should be able to go immediately and refer it to make sure you get the right information. दूसरा press environment, keep it clean. Keep your machine and keep the room clean. तीसरा है maintenance and fourth is calibration. These 4 points are very important for the press. As I said, keep all the machine documents in a shelf, in a library, and keep a Xerox copy or a reference copy for the operator on the machine, just to make sure that the original is not damaged. Not just manuals, your SOPs, standard operating procedures, your checklist, all your documents. In ISO, you already have a process of documenting, giving a version number and all those stuffs. Make a good document and put it on the shelf. Cleaning. When you do a daily cleaning of your machine, there is a possibility that you can also inspect the machine. Cleaning में inspection भी हो जाता है. जब machine को साफ करता है, तभी थोड़ा सा inspection भी हो जाता है. ये बराबर है, वो बराबर है, सब clean रहता है. So cleaning is a very basic thing that every printer should do it every day morning. And I've seen some presses, they have a maintenance document for housekeeping also. एक जगह पे एक फैक्ट्री में in Shivaka I was entering the washroom, they had a maintenance document. आज क्या क्या करना चाहिए, कौन क्या सब था. I say there are even for kitchen they had. हर एक रूम के लिए they had a good maintenance chart and they were maintaining it. I was surprised. और काफ़ी सारे प्रेस में प्रेस का भी maintenance document कभी देखा नहीं. And near the machines, eliminate those items which will give dust, stains. अगर कुछ chemical है, कुछ खराब chemicals है तो निकाल दीजिए. Don't keep it there. Accidentally वो गिर जाएगा, पूरा ये हो जाएगा. And most of the presses I have seen, पूरा wall में पूरा उंगलीज रहता है. जब प्रेस में साइड में गया, हाथ में ऐसे रख करके रखता, पूरा वॉल में पूरा उनका फिंगरप्रिंट्स रहता है. कभी नीचे उतरा, they keep the leg on the wall and पूरा शू का प्रिंट्स भी रहता है वॉल पे. We have to keep the room very clean. सिर्फ एक ही दिन साल में रूम क्लीन हो जाता है. हमारा I don't know how you call in Maharashtra. In Chennai we call Ayudha Puja. Huh? Dashara, okay. That day they clean the whole press and it becomes new. But in case if we can have that, उस दिन रूम पे जाके देखिए, you will have a different atmosphere. दशहरा के दिन पे जब रूम के प्रेस रूम के अंदर जाओगे, you will feel a different atmosphere. You feel like you want to stay there for more time. बाकी साल पे अंदर जाइए, you will feel like when will come outside. A good environment will give you the feel of staying there more, working. थोड़ा mood भी create करता है वो काम करने के लिए. And this is the maintenance chart that everybody should have it for all the machines. Something like this. Daily, weekly, monthly, you can create a document, keep it near the machine and make sure it has been maintained and used for the whole year. As long as the machine is maintained, I'm sure, I promise you, accidental breakdowns कभी होता नहीं है. At least you are aware, ये spare crack हो गया, एक महीने में चला जाएगा, तो at least you will be able to search for a spare. सडनली ब्रेक हो गया, उठा के फिर लेथ को भागो, लेथ किधर है, और वो शनिवार हो गया, उसको परड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं मिल रहा है, फिर मैन्युफैक्चरर से बात करो, एंड दे विल बी कोटिंग यू फैंसी प्राइस, एंड देन इधर ढूंढो उधर ढूंढो, एंड दिस इज अ हेवी प्रोडक्शन लॉस. ये सब अवॉइड करने के लिए अगर डेली मेंटेनेंस रहेगा तो अच्छा है. एंड देयर इज अ स्मॉल मिसकॉन्सेप्शन, डेली मेंटेनेंस इसका मतलब नहीं है सुबह आया 2 घंटा मशीन को बंद किया, साफ किया. इट कैन बी डन एनी टाइम इन द डे. एक जॉब के लिए वेट कर रहे हो, एक प्लेट के लिए वेट कर रहे हो, पेपर के लिए वेट कर रहे हो, तभी भी कर सकते हो ना. यू हैव टू डू इन दैट डे. ऐसे नहीं कि सुबह आके 2 घंटे काम करो और लंच के टाइम पे लंच पे चला जाओ, उसमें साफ करते करते लंच टाइम हो जाएगा. सो यू कैन डू एनी टाइम इन द डे, ब्रेक इट, divide the responsibility, then they can do it. And जो करना चाहिए they have to do it properly, daily, weekly, grease करना है, oil करना है, साफ कर, कपड़े से साफ करना है या blower से साफ करना है, जो करना चाहिए they have to do it properly. And it is advisable that press का maintenance daily, weekly, monthly, they should be done by the printers and supervised by the maintenance team. And half yearly and annual should be done by the maintenance team with printer along with the manufacturers.
this could be a good choice of doing it. So if there is a very good maintenance, I can assure you there is a zero defects, जो आपका वेस्टेज भी जीरो हो जाएगा. अच्छा मेंटेनेंस का प्रोग्राम है तो अगर इफ द मेंटेनेंस आधा आधा है तो इसका परसेंटेज भी बढ़ जाएगा. सो विद अ वेरी गुड मेंटेनेंस प्रोग्राम यू कैन से दैट डिफेक्ट्स कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, ब्रेकडाउन्स भी कम हो जाएगा, एक्सीडेंट्स भी कम हो जाएगा. एंड एवरीथिंग रिमेंबर द मनी सेव्ड इज मनी अर्नड. जो पैसा आपने बचाया प्रेस रूम पे, इट इज़ अ प्रॉफिट फॉर यू. सो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बढ़ेगा, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगा. अच्छा यार इसके पास जॉब देंगे तो टाइम पे मिलता है, क्वालिटी भी थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है. देन रिड्यूस्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम हो जाएगा. इम्प्रूव डिलीवरी टाइम. 10 तारीख को 12 बजे का डिलीवरी का टाइम ऑर्डर कमिट दिया तो उस टाइम में दे सकते हो. लेकिन ये जो अलग प्रॉब्लम रहेगा, दे विल टेल दैट मेरे को 10 तारीख को 12 बजे को चाहिए डिलीवरी. फिक्स कर दिया, ऑर्डर नहीं आया, डिलीवरी टाइम फिक्स हो गया. 1 तारीख को बात किया, फाइल आएगा 10 तारीख सुबह. 1 तारीख को भाई नहीं भेजा, 2 तारीख को नहीं भेजा, 3 तारीख को नहीं भेजा, 5 तारीख नहीं आया, विल बी फॉलोइंग ऑन द फोन. सब फाइल कब आ रहा, फाइल कब आ रहा. दे विल बी सेंडिंग ओनली ऑन 10 तारीख दोपहर 12 बजे तक फाइल आते रहेगा. बट दे विल बी फिक्सिंग ए डिलीवरी टाइम ऑफ गिविंग 10th or 12 o'clock. This is the kind of workflow we are having in our printing industry. So as long as you are taking care of your equipment on time, probably you will have good maintenance will pay you good dividends. So calibrations like setting your watch. सुबह बैटरी खराब हो गया, you are changing the battery is a maintenance. And I hardly see anybody changing the battery after 2-3 days. जब वीक हो गया तो सेम डे दे चेंज है. नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा, ऑफिस लेट हो जाएगा, कस्टमर का अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा, घर पे लेट पहुंचना पड़ेगा, फिर बीवी से गाली सुनना पड़ेगा. ऐसे काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स रहता है. सो वेन एवर योर बैटरी गोज डाउन, यू इमीडिएटली चेंज द बैटरी. दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस. एंड एज सुन एज यू फिक्स योर बैटरी, यू आर रीशेड्यूलिंग द टाइम, यू आर सेटिंग द वॉच टू द करंट टाइम. अभी कितना टाइम हो गया सेट कर रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन. Every equipment is designed to give a specific result, specific performance. Every equipment is designed to give a specific result. But since we are not aware of what is expected and what is production, we are not able to set it to that specific number. So calibration is very important to make sure that जो भी result वो equipment से आना चाहिए उस पे आ रहा है. So in calibrations, there are a couple of calibrations in our press, which is very important. Is pre-press calibration, and Rohan will be talking about that in depth. And press calibration, which Madan will be talking to you in depth, which is very, very important. Never run any device without calibration. If it's running without calibration, it means results whatever it is giving, वो 19-20 रहेगा या 19-20% का भी फर्क हो सकता है. मेरा हिंदी जैसा. So in pre-press there are a lot of things that आपका PDF को calibrate कर सकते हो, मतलब certify कर सकते हो, your files को color कर सकते हो, your rip setting, your plate output, your press output, ऐसे काफ़ी सारे area पे you can calibrate and you can set it to values that they will cover in depth. And when you talk about machine, calibrate a machine to specific ISO standard. This is the ISO standard. Now it has been decided it's a universal global. So everybody are coming to this standard. So एक job कोई भी machine में, कोई भी location में, कोई भी print करेंगे. As long as the standards, as per your print results are as per this standard, the colors will look very same. If your digital machine is set to this standard, your offset and digital will look same. If your inkjet proofing is set to this standard, your inkjet proofing and offset will look same. If your monitor is set to this standard, your monitor and print will look same. We have implemented a standard in a company called HCL. They are implementing this in 6 countries in almost 700 monitors. They are only e-publishing, designing. They have set all the same color standard across all 6 countries in all these monitors. So anybody, वो लोग monitor में कैसे देख रहा है according to eye condition, that is different. But monitors are displaying the same colors. So you can also set it in your factory. So aim is to make sure in offset there is a color capacity which is called, we call a gamut. Your offset machine should reproduce this much standard, and you have to calibrate to make sure your offset gives maximum colors. अगर आपका ऑफसेट की मशीन कैपेसिटी है 40 लाख का कैपेसिटी है, अगर कैलिब्रेट करोगे तो 40 लाख मिलेगा, कैलिब्रेट नहीं करोगे तो 25 लाख मिलेगा. इट मीन्स थोड़ा डर्टी दिखेगा. वी विल थिंक अरे प्रिंट कितना अच्छा है, कितना मस्त है, कितना कलरफुल है.
Who knows, your machine is capable of giving more colors also. ये छोटा सा कैलिब्रेशन करने में से आपको और कलर बाहर आ रहा है, यू कैन आस्क योर प्रेस मैन्युफैक्चरर who can do this calibration for you. So calibration is all about dot gains that Madan will be covering up in detail on this. So if you do a calibration, I hope you can see the difference. Actually एक छोटा जगह पे फोटो लेके कंपनी ओनर के लिए भेज रहा था, but I thought this is a good example I can show you rather than bringing a sample. Can you see the कपड़ा को इफेक्ट वाले दिख रहे हैं ना, स्किन टोन का. यू गेट द राइट का मॉनिटर में जो डिटेल्स है फाइल में, नॉट मॉनिटर, फाइल में जो डिटेल्स है वो पेपर में आ जाएगा. एटलीस्ट द राइट कलर्स, राइट डिटेल्स विल कम आउट. एज लॉन्ग एज वी सी दिस, वी विल सी दिस इज द बेस्ट. आफ्टर कैलिब्रेशन से वाओ, अरे इतना अच्छा था. यू विल गेट द राइट डॉट्स ऑन द पेपर. And the next calibration is all your equipments, आपका spectrometer, pH meter, conductivity meter, thermohygroclock clock. Thermohygroclock clock is the clock which shows the room climate and temperature and humidity, which is very, very important. You can keep all your electronic weighing machine, your micrometer, your durometer, torque wrench, जो भी devices है, every device should have a tag like this, which says that ये उसका equipment का number, ID number, वो कब calibrate किया और due date कब है. As long as the due date is not expired, the operator who is using it, he can use it. जिस दिन एक्सपायर हो रहा है, they should keep it. Boss, now it is out of calibration. I should calibrate. Make sure that instrument gives the same result. So if it is calibrated, it is assumed that it is giving a consistent result. If it is not calibrated, if the tag is not there, it is giving a result. And we have to assume it may be correct. That it may be correct or it may not be correct. And this is a room clock. That this is a small clock which we have neglected. In many places, in many presses, we don't even see this clock. But I'll say how important this is. Most of the raw materials, most of the printing process or CTP process, raw materials and machineries are react to the room climate. It could be a ink grinding on the roller or a water temperature, or it could be a CTP machine. Everything is depending on the room climate. It affects. So हम लोग क्या कर रहे हैं, और रूम के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, और उसका क्लॉक, उसका बैटरी रिप्लेसमेंट इज अ कैलिब्रेशन प्रोसेस विच सेज दैट द वॉट एवर इट डिस्प्लेइंग इज परफेक्ट. And इसका मॉनिटरिंग चार्ट, कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, दे आर प्लॉटिंग इट हियर. नॉट इवन राइटिंग, जस्ट प्लॉटिंग. इफ आई गो स्टैंड देयर आई कैन सी द फ्लक्चुएशंस, कितना पूरा महीने का कितना हुआ. एज लॉन्ग एज इट इज विद इन द रेंज, इट इज अस्यूम दैट आपका मशीनरीज एंड रॉ मटेरियल्स का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ. पेपर रिएक्ट्स टू द रूम क्लाइमेट, इंक रिएक्ट्स टू द रूम क्लाइमेट, योर CTP machine reacts to the room climate, your water reacts to the room climate. Am I right? So you can keep a calibration chart for all the equipments and make sure it is calibrated periodically. It could be weekly, daily, monthly, annually, जो भी है. कुछ devices के लिए you can do it annually, कुछ devices के लिए you can do it monthly, कुछ devices के लिए you can do once in 6 months. Do it periodically and make sure that all the devices are calibrated and performing precisely. And तीसरा is materials. So we saw two pillars. One is men, how to improve their knowledge, उनका skill, knowledge, capacity बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए. And second is machineries. Machineries के लिए make sure it is cleaned well, maintained well, and calibrated to do the right expected quality standard. And third is material standardization. You have a lot of raw materials for all your departments. Ink, paper, chemical, पानी, प्रेस में जो पानी है वो भी एक raw material है. ऑफसेट प्रिंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट तो पानी है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल इज रॉ मटेरियल इज पानी. एंड सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड आइटम भी पानी है. डू यू एग्री दिस? वी नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रेस रूम, बट वी कंप्लीटली नेग्लेक्ट दैट. उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हम लोग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन जनरल. आप सोच रहे हो साउथ में, हम लोग सोच रहे हैं साउथ इतना अच्छा है, और आप लोग इतना बात करें ऐसा लग रहा है कि साउथ बहुत खराब. ऐसे है ना. आई एम टॉकिंग इन जनरल, मोस्ट ऑफ जगह पे ऐसा ही है. एंड वाई द इम्पोर्टेंट ऑफ मटेरियल आई एम टॉकिंग हियर इज द इनपुट क्वालिटी डिसाइड्स द आउटपुट क्वालिटी. अच्छा इनपुट देगा अच्छा आउटपुट आएगा, खराब इनपुट देगा तो खराब आउटपुट आएगा. अगर पेपर अच्छा यूज़ करेगा तो अच्छा कलर मिलेगा, पेपर खराब यूज़ करोगे तो आउटपुट कैसे मिलेगा? खराब ही मिलेगा. सो इनपुट रॉ मटेरियल क्वालिटी प्लेज अ वाइटल फैक्टर इन गिविंग ए आउटपुट रिजल्ट्स. एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट QA,
यू शुड हैव अ गुड इनकमिंग रॉ मटेरियल टेस्टिंग प्रोसीजर्स। ये सब इंप्लीमेंट किया, इसके लिए उसका वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपका पेपर बोर्ड आया तो क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, हाउ टू अप्रूव बिफोर परचेज और आफ्टर परचेज, टेक सम सैम्पल्स, टेस्ट देम। पेपर के यू कैन चेक फॉर द साइज, यू कैन चेक फॉर GSM, यू कैन चेक फॉर कॉब या बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, जो भी है उसका LAB, उसका ब्राइटनेस, जो भी देखना चाहते हो, यू कैन टेस्ट चेक इट, मेक श्योर प्रिपेयर उसका। वेन एवर यू बाई अ पेपर फ्रॉम मिल, उसका स्पेक्शीट भी आता, उसमें क्या क्या टेस्ट किया। यू कैन टेस्ट द सेम सैम्पल अगेंस्ट द सेम स्टैंडर्ड, वेरीफाई इट, इफ इट इज ओके अप्रूव इट, इफ इट इज नॉट ओके रिजेक्ट इट। आई होप देयर इज नो पेपर सप्लाई हियर, नहीं तो मेरा गर्दन पकड़ लेगा अभी, क्या बोला है। नेक्स्ट इज इंक, यू आर बाइंग इंक, इट कुड बी स्पॉट कलर और अ प्रोसेस कलर। Make sure you, whenever you buy, you can do a small drawdowns, measure the LAB, make sure the colors are same. Last time जो ink खरीदा और अभी जो ink खरीदा is same color. ये तो LAB is one test. Whatever possible test you can have it in-house, you can have it. Aim is to make sure raw material quality is same and as per standard. So output result is not fluctuating. Last time एक ink आया 19-20 अलग हो गया, अभी जो ink का same Pantone ink आया वो हमारा तो ऐसे मैचिंग होता है। सो ऐसे मैचिंग में इस बार और थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो इट इज़ लाइक इंक की चेंज अलग हो जाएगा। एंड यू विल बी ट्राइंग ऑन द मशीन टू मैच द कलर, सेइंग लास्ट टाइम इंक और ये इंक तो मैच नहीं हो रहा, सेम इंक ही तो ऑर्डर किया, वो बोलता सेम इंक क्यों दिया। देन विल कॉल द इंक गाय एंड ही विल बी डूइंग द कलर करेक्शन ऑन द मशीन ऑन द डक्ट। अभी ठीक है क्या, अभी ठीक है क्या, अभी कितना फ्लक्चुएट हुआ। सो दे वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। इफ इंक परचेज टाइम पे इनवर्ट में चेक कर दिया, इंक इज परफेक्ट, मशीन में ले लो, वदर इंक बराबर नहीं है, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम ऑन द मशीन। वो मशीन में लगा के टेस्ट करके फिर रिजेक्ट करके पूरा पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट, पूरा वेस्ट हो जाएगा। इनवर्ट रॉ मटेरियल टेस्टिंग इज मेकिंग श्योर दैट यू आर बाइंग द राइट मटेरियल ऑफ राइट स्टैंडर्ड, इट इज वेरी वेरी अप्रूव्ड, सो यू डोंट वेस्ट टाइम ऑफ अदर्स इन अदर डिपार्टमेंट्स। आपका केमिकल्स का भी कैन डू अ टेस्ट, आपका रोलर, ब्लैंकेट, पैकिंग शीट, पूरा रॉ मटेरियल जो भी लेते हो, ग्लू, वार्निश, जो भी लेते हो। If you say it is not possible, yes, it is possible. Yeah, we can do all this inward testings. हर एक पेपर मतलब क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, इंक मतलब क्या क्या चेक करना चाहिए, whatever equipments you have that you can use it. So whenever you want to buy a product, make sure you buy study the technical data sheet of the product. इंक लेना चाहते हो, उसका brochure और technical data sheet पूरा पढ़ के देख लीजिए, whether it is suiting your requirement. Test the product. Whenever you want to buy it, पहला लेके टेस्ट करके देन यू हैव टू अप्रूव द प्रोडक्ट। पहले तो हम लोग प्राइस का ही पूछते हैं, वो अलग बात है। बिसाइड्स प्राइस वी कैन ऑल्सो टेक अ स्मॉल सैम्पल, वेरीफाई इट, अप्रूव इट एंड देन सेंड इट फॉर द प्रोडक्शन। And then you can test a small sample and every batch should be tested against the same standard by the QC team, and you have to approve the product every time when you buy. Only after approval the product will go to the store. After approval you have to put a small label on the boxes, approved, tested, okay sir, with the expiry date. And in store वो डेट के हिसाब से उनका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को जो भी प्रोसेस रहता है दे कैन हैव इट। एंड स्टोरेज एंड हैंडलिंग शुड बी एज पर मैन्युफैक्चर रिकमेंडेशन। इफ द सप्लायर आस्किंग यू टू स्टोर इट इन AC room, you should put it in AC room. For example, thermal plate, do you accept if they keep it in non-AC room for storage? No. Thermal plate is sensitive to heat, so it has to be stored in a controlled temperature. Should I say like this, controlled temperature? For example, if you are buying a ink, take a drawdown. You have for ये Pantone पहली बार जब ऑर्डर करते हो, you fix the LAB number, LAB value, not the Pantone number. Whenever you buy the ink, same ink, you take a drawdown, measure the LAB, check the delta error, and if it is within the standard, then you can approve it. As long as inks are same every time you buy, it is within the standard, then you don't have to think ये प्रेस में मैच होगा या नहीं होगा, ये मैच होना ही है। अगर प्रेस में मैच नहीं हुआ तो you don't have to call the ink guy, you have to talk to the press people. And every ink can be given a table label like this, tested, pass हो गया या नहीं, ये कौन सा डेट में है। And even you can add some small information like it's for trial and what जो भी है। And press room में if this label is not aware, is not there in the डब्बा, it could be a ink डब्बा या plate wash या plate delete जो भी रहता है ना, delete, image remover, कोई भी chemical है, you have to make sure that you have this label. If label is not there in that specific consumable, your printer, press rooms, they should not use it. They should not use it. अरे इसमें लेबल नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ, ये कैसे यूज करेंगे? इट इज लाइक दे शुड गेट अलार्म, हम यूज नहीं करेंगे।
And your room should, your QC room and press room and pre-press room should have the list of chemicals or list of raw material which is tested and okay. मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका पास सॉरी कोडैक का ही प्लेट अप्रूव्ड है, सो इन अप्रूव्ड रॉ मटेरियल लिस्ट में कोडैक ये थर्मल प्लेट, कोई ब्रांड कुछ नाम है कुछ प्लेट आपका, हाँ सॉरी अचीव EM, ओके. अगर इफ कोडैक का अचीव EM का ब्रांड प्रोडक्ट अप्रूव्ड है आपका फैक्ट्री में, तो उसका नाम रहना चाहिए. और दूसरा कुछ ब्रांड है आपका सॉड अल्ट्रा, एंड सडनली आपका प्री प्रेस रूम में सॉड अल्ट्रा का बॉक्स है, तो द CTP ऑपरेटर शुड बी अवेयर, बस हमारा तो सॉड अल्ट्रा अप्रूव्ड नहीं है, या हमारा दिस इज अप्रूव्ड प्रोडक्ट, ये लिस्ट में तो है ही नहीं, तो यू कैन इन्फॉर्म द QC, बस ये हमारा लिस्ट में जो लिस्ट हुआ है वो लिस्ट में हमारा ये सॉड अल्ट्रा नाम नहीं है, तो क्या करना चाहिए. तो दे शुड इमीडिएटली रिमूव एंड चेंज द चेंजेस. इट मीन्स एवरीबडी इज अवेयर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए आपका प्रेस में. जो लिस्ट में नाम नहीं है दी शुड नॉट यूज इट. इट मीन्स एवरीबडी इज अवेयर कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, विच इज अप्रूव्ड, क्या करना है. हमें टॉकिंग थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या, ऐसे नहीं है ना. दिस फॉर टेस्टिंग अ ब्लैंकेट, गम या फाउंड और अ प्लेट क्लीनर, हम लोग ड्रॉप टेस्ट करके जो पॉसिबल है. इट इज़ नॉट लाइक यू हैव टू बाई अ वेरी फैंसी मशीनरीज टू टेस्ट ऑल दिस. यू कैन डू वॉट एवर सिंपल टेस्ट यू कैन डू टू मेक श्योर दैट बराबर है नहीं. ब्लैंकेट वॉश है तो एटलीस्ट यू कैन चेक विद द ब्लैंकेट हो रहा है कि नहीं. Blanket wash, you can put it on a plate and check whether the blanket wash is compatible. You are going to clean the blanket, but जब blanket साफ करते हो तभी वो plate में भी गिरेगा ना, तभी you should make sure that blanket wash is also compatible with the plate. So जब वो blanket साफ के टाइम पे वो plate खराब नहीं होगा. So you can do some drop tests जो भी that they will be addressing it in depth. So I don't want to talk much on that. Like it's a varnish testing का incoming raw material के लिए, packing sheet के लिए, packing sheet के लिए कोई किसी को कहीं रहता नहीं है. But packing sheet decides is a very important raw material for the press room. So packing sheet का एक incoming inspection है. This is approved list of raw materials. कौन सा डिपार्टमेंट में उसका ब्रांड का नाम, प्रोडक्ट कंपनी का नाम, उसका प्रोडक्ट का नाम, उसका क्या टेस्ट करना चाहिए, कितना वैल्यू रहना चाहिए, ऐसे करके एक लिस्ट रहना चाहिए. दिस रियली हेल्प्स, ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स. एंड फोर्थ पिलर इज मेथड. हर एक काम कैसे करते हो. There are certain documents which is very important. I mean, आपको बोला था कंपनी का workflow, department workflow is very important. Standard operating procedures. And I just want to tell you this. Anyway, BMPA will be giving you a copy of this presentation. But in case, even if you have any pen drive and you wanted to collect a copy of this presentation, you're free to do so. And then you have the standard operating procedures and then the checklist. This is a workflow, department workflow, that every department should have a workflow and you should display this. So everybody are aware what is the workflow, क्या 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 stages है, क्या करना चाहिए. And दूसरा, this is other document, and these are the SOPs. If you buy a spectrophotometer or this is for a plate densitometer, a plate densitometer है, उसका क्या specification है. तो if operator should be know what is the specification of the device, ये क्या कर सकता है. दूसरा, इसके कैसे ऑपरेट करना चाहिए. And I've seen most of the SOPs of designed for ISO looks very fancy. 4 पेज 5 पेज, aim, objective, ये वो. If you just go and ask the operator, ये pH कितना होना चाहिए, इसका SOP किधर है, वो ढूंढते रहते हैं, वो SOP किधर है, इधर ही था, इधर ही है, उस पर कितना रहना चाहिए, 4.5 लिखा है क्या, लिखा है, किधर है, वो ढूंढ रहा है. एक ऑडिट में देखा, उसने बोला कि 4.8 से 5.2 चाहिए, बोल दिया ठीक है. और SOP किधर है, आपको कौन बोला 4.4, हमारा कंपनी ने बोला. कैसे बोला, SOP है किधर. ऐसे ही टुक मी अराउंड द होल मशीन. मैंने पूरा घूम के, एक्चुअली वहीं से स्टार्ट किया, वो देख के मैंने पूछा, पूरा घूम के इधर ही था, इधर ही था, इधर ही था. फिर मैं उसको दिखाई, यही क्या, हाँ यही है. What is the use of having SOP which your operator is not able to understand? और उस पर वो वैल्यू था ही नहीं. मेशर pH, मेशर कंडक्टिविटी, खत्म हो गया SOP. किससे मेशर करूँ, कितना होना चाहिए, अगर उतना वैल्यू नहीं था क्या करना चाहिए, वो तो स्पेसिफिक होना चाहिए ना SOP में. दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. मैं उसको फेल कर दिया. एंड हियर every morning, for 30 days, they're measuring the plate. In case if they're doing a production, for every few sets of plates, we want them to measure the plate. पूरा दिन का पूरा measure करके लिखा है. As long as the plate values are consistent, we can assure that the rest is up to press. अभी printing में डॉट गेन का प्रॉब्लम आया,
प्री प्रेस वाला बोलेगा प्रेस में प्रॉब्लम है, प्रेस वाला बोलेगा प्री प्रेस में प्रॉब्लम है. व्हेन दिस इज इंश्योर, प्री प्रेस कैन से बॉस मेरा प्लेट निकाला, पूरा मेजर किया, परफेक्ट है, मेरा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड है और उसका कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है, बराबर. तो प्री प्रेस गई, हाथ ऊपर उठा सकता है carefully, and it is a legal way of doing it. So now nobody can say that it's a plate problem. Plate is perfect. अभी वापस डॉट गेन का डॉट लॉस का प्रॉब्लम है. Now we have to see only the press area. ऐसा. They should have the system for all the department. So whenever there is a problem, it is arrested on the same department before it goes to the next level. It will not go to the next level itself. That is the main concept. And the SOPs has to be very simple. It could be in a local language also with a pictorially. क्या करना चाहिए? पहले ये करो, दूसरा ये करो, तीसरा ये करो, इतना होना चाहिए, ये करना चाहिए. बस you keep it very simple so people can understand it. If your operator cannot read English, there is no point in putting SOP in English. Put it in a local language. और put it in 2 languages, English and Hindi. तो मेरे जैसे कोई आया तो फिर काम का आएगा वो English वाला. Because I cannot read and write Hindi. I can just speak Hindi. And this is for the water pH conductivity. पूरा दिन का pH conductivity, temperature कितना है, fluctuations. As long as you stand there, वहाँ पे रुके देखा तो पूरा पानी का fluctuation देख सकते हो. You don't have to do a lot of R&Ds in understanding your water variations. We have Techno here, so we can have his inputs during his sessions. I hope is okay, this process is okay? If you have any suggestions, you can. ये सब मेरे हिसाब से अच्छा वाला किसके बनाया है. And next is we are coming to the end of the session. This is for the room climate, environment. Most of the raw material, most of the machineries are designed to perform in a specific climatic condition, room temperature and humidity. हर एक डिपार्टमेंट में शायद वैल्यूज अलग भी हो सकता है. CTP मशीन का अलग हो सकता है, प्रेस में अलग हो सकता है. बट मेक श्योर वो कितना होना चाहिए, वो रेंज डालना चाहिए. एंड मेक श्योर वैल्यूज बियॉन्ड अबाउट सेट पैरामीटर्स कॉल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इमीडिएटली. अगर इफ दिस इज नॉट विद इन द रेंज, यू हैव टू कॉल इमीडिएटली द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड मेक श्योर इट इज डन. मॉनिटर फॉर एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग. आपका प्लेस का लोकेशन का क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से यू कैन डिसाइड यू वांट टू डू इट once in a day or twice in a day or thrice in a day. If it is a 24-hour shift, you can do it in the morning, afternoon, in the night and early in the morning, something like that, you know. ये क्लाइमेट और इसका मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट ये सब रहना चाहिए और इसको कैसे ऑपरेट करना चाहिए in case if they want to set it. So it has to be covered like this. It has to be a closed loop. Every activity has to be closed loop. And measurements. Everything has to be measured. As long as you have instruments, as long as it is measured, you know, मेरे को 4 चाहिए, 4 आ गया, perfect. मेरे को 4 चाहिए, 1 ही है, मतलब stop it. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है. For everything there is a measurement. Paper size, ink का values, आपका जो भी chemicals का viscosity, temperature, humidity, inch, जो भी है, everything is based on measurements. You use the right tool and measure it and make sure all the products are as per standard. As long as it is within the standard, the raw material quality is good, your process is good, pH 4 चाहिए, measure किया 4 है, ठीक है, good. So everything is based on numbers. As long as you measure, monitor and control, you will not have any major issues. You'll say, I promise you will save a lot of time, you'll save a lot of money also on that. This is invisible benefits there, but I'm sure you will really get benefit out of it. Major, biggest printing plants are already following it. I'm sure they get results out of it. We also have a team from Navneet where we have implemented a similar standard. I hope you're happy with that? Or cursing me? गाली दे रहे क्या मेरे को? नहीं ना? So, as I said, we have a lot of departments in our printing industry. We have in all the departments, there are common thing is your machine, your team, your documents and raw materials. As long as you standardize and do it very precisely, you will not have any problem. They are the main 4 pillars. Focus on that. We talk about Kaizen, 5S. 5S में एक ही S है standardization. I'm not talking about ज़मीन आसमान को कुछ अलग बहुत अलग rocket science तो नहीं बोल रहा हूँ मैं. जो भी मैंने बोल रहा हूँ, you can do it by yourself. उसके लिए you don't need external persons to come and implement that. But you can do it by yourself in a simpler way also, जो आपका कर सकता है. If you have a good system, it's good. Or else you'll have a good tree, but what is the point if there is no benefit on top? और उसमें fruits नहीं है तो क्या फायदा? And every company is like a plan में ना, you need to like पानी के लिए पानी डालते हो, fertilizer डालते हो, वैसे company के लिए भी कुछ चीज़ें तो आपको करना ही चाहिए. You have to like you take care of your plant, you have to take care of a printing plant.
अच्छा है तो फिर प्रेस ओनर नीचे बैठ के he will be busy counting the money. So thank you so much for your time. जो सो रहे हो उठ सकते हो. You have any questions here? Yes. Hmm? Presentations? You have to create a documents and flow charts for your company as per आपका flow डिजाइन करना पड़ेगा. Actually क्या है ना, see, that's not a major issue. For example, you want to test a ink. I can give you can have to measure 10 parameters in ink. But if you have only 1 or 2 equipments to measure it, then I would suggest you use that 2 equipments and measure it properly. For example, there is a spectrophoto many places, but I have never seen anybody using spectrometer to check the paper LAB. Paper LAB plays a major role in color reproduction, but nobody uses it. So you can use a spectrometer to check the paper LAB. So according to the equipments, according to your requirements also. Manual for all the tests, specified or recommended test for each and every, like for paper, AS, MBF and everything. For inks, there should be. हम लोग क्या कर रहे हैं? What we are doing, first we see what is the customer profile. वो पैकेजिंग में है, कमर्शियल में. पैकेजिंग में तो थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, कमर्शियल में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा. दूसरा उसके पास क्या इक्विपमेंट्स है. If you have a bursting strength machine, then we can put it in the QC. But if you don't have a bursting strength machine, there's no point in saying that you have to check the bursting strength और आपको खरीदना पड़ेगा उसके लिए. Then you have to run behind searching for somebody, spending few lakhs on that. So आपके पास जो है, जो चाहिए उसके जैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा. And usually as a policy, we don't carry any specific documents from the customer. Once implemented, we give it to them. ये भी पूरा भाई फोटो ही डाला मैंने यहाँ पे. I have taken the photo. I did not collect the documents. And wherever we sit, we create a customized documents for them. But you can call me anytime. I can suggest you, help you, guide you. No problem. Yes, sir. Old machine, second-hand machine से press standards maintain किया जा सकता है. Yes, sir. It can be. कब तक चलेगा वो? कितना sustainability क्या? That is the difference between new machine and old machine. You can bring it to a standard and you have to monitor it periodically. For example, आज you are calibrating your printing machine. But if you have a tool to measure it, आज एक job में check किया, कुछ जगह पे they cannot keep color bar in all the jobs. What we say, कोई जिस job में रख सकते हैं उसमें रख के check कर लीजिए. What you are going to check? You have to check the feeding and you have to check the dot. ये दोनों बराबर रहेगा तो your machine is as per standard. May I answer this? Yeah, sure. Basically, what we talking about standardization. Standardization, I had real difficulty, to define standardization. Whatever you are producing, whether old or new, if you have the consistency in what you produce, is according to me is the standardization. So what your machine is good of producing, you should be able to produce every job as per that standard, is what standardization is. So old or new is not applicable here. Am I right? Perfect. जैसे प्रिंटिंग के लिए पूछा है, फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू शुड फॉलो अ स्टैंडर्ड लाइक दिस, ISO स्टैंडर्ड, ये नया वाला. And what we are going to do is, you are going to make sure the paper color is good and your CMYK fitting is good, the dot gain is good. When during calibration, you will have either a dot loss problem in an old machine or any machine, it could be new machine also. Either on a specific paper, you are doing a calibration for art paper of specific series. Tomorrow you may have a problem on similar series, art paper of some other brand, और उसमें dot gain भी हो सकता है. So you should have a tool where to check whether you have a dot gain or a dot loss. ये dot loss है, जिस पे आपको 67 चाहिए, 60 है, it's a dot loss. There is a possibility you can have a dot gain also in certain machines. What you should know is whether you have a dot, क्या हो जाएगा, इधर आपको डार्क प्रिंट होगा नहीं तो लाइट प्रिंट होगा, उतना ही होगा ना, और कुछ नहीं होगा. डार्क हो गया, It is possible to maintain the consistency. yes, डार्क हो गया, check the dot gain, compensate in the CTP. डॉट लॉस हो गया, जितना कम है कॉम्पनसेट इन CTP. क्या हो जाएगा, CTP विल डू, अगर आपका 5% ज़्यादा है प्रेस में, वो 5% प्लेट में कम कर देगा. वो प्रोसेस बहुत सिंपल ही है, लेकिन हम लोग जब बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं. सो आफ्टर कैलिब्रेशन यू मेक श्योर द डॉट गेन्स एंड टारगेट्स इतना 67% चाहिए और 67 के आसपास में है.
You have to bring the mission values. As long as you retain these values, whether it is old mission or new mission, you'll get the same result. मेरे को ऐसे इतना सारा एक्सपीरियंस है जहाँ पे हम लोग मैनुअल इंक कीज का भी कैलिब्रेट किया. मैनुअल इंक कीज है ना, अब CPC का बोल, मैं तो मैनुअल इंक कीज का 80s मॉडल कमीशन किया. A customer bought a brand new Mitsubishi and he wanted me to calibrate. And we were passing through a room which they used a very old Heidelberg SM102, and they told we are going to dispose this. Our people are not interested in using this. Then I told him, instead of brand new machine, either way तो अच्छा ही print करेगा. Give me this machine, I will change this. Maybe इसमें कुछ करेंगे. और हम लोग पूरा फ्लोरिंग का थोड़ा चेंज किया, सीलिंग का थोड़ा पेंटिंग किया, और डोर्स में स्लाइडर डोर डाला, एक ही AC डाला, to maintain the room temperature, not to give a precise, because they don't want to do production in that. थोड़ा सा रूम क्लाइमेट मेंटेन किया, एंड देन उसका मिशन का एक थोड़ा सा मेंटेनेंस करके लाया, देन वी डिड द कैलिब्रेशन. वी वर प्रिंटिंग द सेम जॉब इन द ब्रांड न्यू मशीन एज वेल एज इन द Heidelberg machine. We calibrated to ISO standard, or they're closer to ISO standard. I'm not saying that you have to calibrate only to ISO, like he said. You can have your own custom standard also, but you have to print it. You should know what is your standard. अगर आपको लगता है कि मेरा मिशन का 20%, 15 नहीं 20% आउटगेन चाहिए, तो make sure that you get achieve 20% outgain in all your jobs every time. नया मशीन में वेरिएशन थोड़ा स्लो होगा, ओल्ड मशीन में थोड़ा जल्दी वेरिएशन रहेगा, बट एज लॉन्ग एज यू हैव अ टूल टू वेरीफाई इट, टू मॉनिटर इट, देन यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम. क्या रनिंग में फीडिंग ऊपर नीचे होते जाएगा, दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू कंट्रोल. एज लॉन्ग एज यू हैव सम टूल्स टू चेक क्या होगा रनिंग में. पानी इंक ज़्यादा कम नहीं होगा, एक्चुअली पानी बढ़ता है, पानी समटाइम वाटर जल्दी ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा. तो प्रिंट में क्या इफेक्ट होगा, प्रिंट विल लुक डार्क और लाइट. दिस इज ओनली इफेक्ट यू विल हैव ड्यूरिंग प्रोडक्शन. एनी अदर क्वेश्चंस? यस सर. For compensation, for example, I want in 50%, I want 67%, and plus minus 4 is acceptable. It means 63 से 71 तक मेरा 50% डॉट गेन एक्सेप्टेड है. इफ इट इज लेस देन फॉर मोर देन दैट, मेरे को कितना 71 चाहिए, लेकिन आपका डॉट गेन तो 74 है. यू जस्ट नीड टू गो ऑन फीड इन द CTP रिप. बस मेरे को 67 चाहिए और 74 आया, तो रिप विल कैलकुलेट ऑटोमेटिकली फ्रॉम 0 to 100%. कभी कभी यहाँ पे देखिए एक जगह पे अच्छा रहेगा, दूसरा जगह पे प्रॉब्लम. यहाँ पे हाईलाइट में प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे डॉट गेन है, बाकी दो जगह पे अच्छा है. तो CTP rip will automatically calculate and compensate according to the different area. You have to compensate for 0 to 100%. You have to fit for 0 to 100. Rip will automatically calculate. But आपका aim है, you have to bring the values within this range. अब यहाँ पे आगे देखिए, everything is within the range. 25% स्क्रीन में आपको 34 से 40 तक चलेगा within the range. As long as within the range, क्या है ना, अगर within the range रहेगा तो ग्रे बैलेंस भी अच्छा मिलेगा. ग्रे बैलेंस अगर एक सिंगल कलर फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, यू प्रिंटिंग ऑन 4 color, इट शुड लुक लाइक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. इट शुड नॉट लुक ब्लूइश, रेडिश, ग्रीनिश. कोई टायर का पिक्चर प्रिंट कर रहे हो, इट शुड लुक ग्रेइश. ग्रे इमेज शुड लुक ग्रे, बट इट हैज ऑल द कलर्स. दैट इज कॉल्ड ग्रे बैलेंस. वो सब अच्छा रहेगा, फीडिंग और डॉट गेन बराबर रहेगा तो ग्रे बैलेंस भी अच्छा मिलेगा. मदन विल बी कवरिंग ऑन दैट. सो एनी डाउट्स, क्वेश्चंस? सो सिर्फ 3 क्वेश्चंस है क्या? ठीक है. एनीवे आई एम देयर टिल इवनिंग, सो बीच में कोई डाउट्स रहेगा तो भी आई कैन क्लैरिफाई यू. एंड व्हाट इज द टाइम नाउ? आर वी ऑन टाइम और आई एम लेट और समथिंग लाइक दैट? लेट. ठीक है. So thank you, and maybe in middle of the day, whenever we get time, I'll talk about I'll give a small introduction about our company and all this academy. Thank you.